एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में अगर आपने सही तरीके से पता कर लिया, पहचान लिया, तो एक अच्छा खासा ट्रेडिंग गेन इससे कमा सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़। इसका चार्ट देखिए। पहले तो आपको अगर नहीं पता है तो बता दूं, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ बेसिकली यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एल्यूमिनियम रोलिंग एंड रिसाइकलिंग कंपनी है। सो ओवरऑल ये एक मेटल सेक्टर वाला कंपनी है। और मेटल सेक्टर मतलब कमोडिटी, और कमोडिटी जो और उसमें भी मेटल जो रहता है वो ग्लोबल रैली को लीड करता है हमेशा। और यहाँ पे अगर आप इसके ट्रेंड को देखते हैं तो ट्रेंड पिछले आप अगर यहाँ से देखते हैं 1997 1998 से, तो आपको जो चीज़ दिखेगा वो है कंसोलिडेशन। सो ये एक लंबा चौड़ा कंसोलिडेशन है। सो हम इसीलिए चार्ट के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो चार्ट है और उसका ट्रेंड है उसी में हमको उसी को लेके चलना है। तो ये बेसिक रूल आप समझ लीजिए कि अगर आप चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ पता रहना चाहिए, जो प्राइस है हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट में हम ट्रेंड बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो ट्रेंड है ऑलरेडी उसी के साथ हम चलेंगे, और जो भी हमको एक्स्ट्रापोलेशन करना है उसी में रह के करना है। हमें ये अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, राइट। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका सपोर्ट एरिया है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। आप लॉन्ग टर्म टारगेट बोल लीजिए या रेजिस्टेंस जोन बोल लीजिए। मैं रेजिस्टेंस जोन बोलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उससे मेरे दिमाग में एक अलर्ट रहता है कि ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मेरे को अगर मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग एक्टिविटी, तो इस एरिया लेवल पे आके मेरे को कॉशियस हो जाना है। इसीलिए मैं ये जो रेजिस्टेंस जोन है मैं इस टर्म का यूज़ करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका सिंपल चार्ट है। देखिए मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ इसका एक्स्ट्रापोलेशन, उसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि ये 20 साल पुराना रेंज है और अभी तक टूटा नहीं है। तो जब तक ये टूट नहीं जाता, कंफर्मेशन नहीं आ जाता, बहुत बार किया है, जब तक ये कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक हम अननेसेसरी यहाँ पे चीज़ें नहीं करेंगे। तो ट्रेंड के साथ चलना है। आपका इमीडिएट जो सपोर्ट आएगा वो आएगा यहाँ पे 125। 125 के अगर नीचे गया तो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 87। 87 के नीचे गया तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका यहाँ पे आता है 71, एंड उसके नीचे जो अगला सपोर्ट आएगा वो है 59। सो सिंपल यहाँ पे आपको सपोर्ट पता चल जाता है। ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके रेजिस्टेंस जानने से। क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि कौन से लेवल तक मैं रिस्क मैनेज कर सकता हूँ, कहाँ पे मेरे को अपना पोजीशन अगर मैंने लेना है तो किस लेवल के बाद मेरे को वाइंड डाउन कर देना है, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो इसको आप देखिए 125, 87, 71, 59। ऊपर की तरफ जो आपका पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा यहाँ पे अराउंड 238। उसको अगर पार कर गया सो नेक्स्ट आपका आएगा अराउंड 351, 350 के आसपास, और उसके बाद जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 446 समथिंग, 440 के आसपास, राइट। अभी एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि प्राइस जो है जाके, जैसे मैंने 238 बोला, तो यहाँ पे जाके हिट नहीं करेगा। वो एक प्रोबेबल पॉइंट है, वो यहाँ पे भी हिट कर सकता है, 231 में भी कर सकता है, 268 पे भी कर सकता है, लेकिन मैंने एक प्रोबेबल पॉइंट दिया है। वैसे ही यहाँ पे अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे 327 में भी हिट कर सकता है, 400 भी हिट कर सकता है, तो मैंने यहाँ पे भी एक प्रोबेबल पॉइंट दिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी 665। तो हमारा यहाँ पे आइडिया क्या है कि जहाँ पे जिस पॉइंट में हिट करे ये लाइन पे या यहाँ पे पॉइंट पे, वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखिए, इसका और इसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। इवन इसका भी प्रोबेबिलिटी उतना ही है कि 30% ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब ये 2002 से जब रैली शुरू हुआ था, इस लाइन से शुरू हुआ था जहाँ से अभी शुरू हो रहा है, वहाँ से सीधा ऊपर तक गया था।
ये 2009 का ही एक्सेप्शन है, ये बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, रिसेशन वाला था, उसके बाद ये ऊपर तक गया है। उसके बाद जो रैली शुरू हुआ है वो एक नॉच नीचे से शुरू हुआ है और यहाँ पे भी एक नॉच नीचे ख़त्म हुआ है। इस बार का रैली जहाँ पे 2002 का रैली शुरू हुआ था उसी पॉइंट उस सपोर्ट लाइन के पास से शुरू हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की भी उतनी ही है, यहाँ पे ऊपर वाले लाइन में हिट करने की। हाँ, बस सवाल ये है कि यहाँ पे हिट करेगा या यहाँ पे हिट करेगा, ये सवाल है। तो वो आपको टाइम के साथ पता चल जाएगा, टाइम और मोमेंटम के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो चीज़ पता रहना चाहिए कि रैली का लेंथ क्या है एवरेज, इससे पहले जितना भी हुआ है यहाँ पे ये 4 साल का था, 2002 से 2006 तक। ये जो रैली था ये था अराउंड 1-1.5 साल का। उसके बाद जो रैली था वो था अराउंड 2 साल के आसपास। तो यहाँ पे 2 से 4 साल के बीच में आपका जो भी ट्रेंड रहता है अपसाइड रहता है, 2 से 4 साल के बीच में रहता है। तो ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो आपका जो पोजीशन होगा या ट्रेंड होगा ये 1-2 महीने वाला नहीं है, कम से कम 2 से 4 साल का है, राइट। सो ये आपको पता चल गया। कुछ डेटा पॉइंट्स के बारे में देख लेंगे। देखिए यहाँ पे जिस तरीके का मार्केट कैप है 34,000 करोड़ का, और आपको बता दूँ अगर आपको हिंडाल्को के बारे में पता नहीं है, ये अपने आप में एक बिजनेस जाइंट है। ये बॉक्साइट ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ना बॉक्साइट माइनिंग, ये सबसे बड़ा यहाँ पे ये जो बॉक्साइट है ये माइन करता है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़। तो ये कहीं से भी छोटी कंपनी नहीं है, इसका रीच डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा है। तो आप इसको किसी भी तरीके से आप इसको एज अ इंडियन प्राउड कंपनी भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, राइट, मेटल इंडस्ट्री, मेटल सेक्टर में। नाउ यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से अगर स्टॉक भी देखेंगे तो रीजनेबल है, सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, प्रॉफिटेबिलिटी मैं बोलूँगा कम है, लेकिन ये डिपेंड करता है क्योंकि हम एक ऐसे सेक्टर में हैं जो कमोडिटी सेक्टर है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते रहता है। डेट जो है 1.17 टाइम है, थोड़ा ज़्यादा है लेकिन मैनेजेबल है, ठीक है। मैनेजेबल किस तरीके से? मैनेजेबल इस तरीके से कंपनी अगर इंटरेस्ट पे कर रही है और एफिशिएंटली पे कर रही है तो डेट अगर ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमको पता रहनी चाहिए, राइट। यहाँ पे आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, आरओसी फ्लक्चुएट करता है 13 फिर 1 फिर 16 फिर 11। सो हमको ये पास्ट में देखने मिला है, ये कभी भी स्टेबल नहीं रहा है, एक साइकिल में घूमता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ना यहाँ पे प्रमोटर देखिए, यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक कंसिस्टेंट है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको बड़े बड़े ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस, ये बहुत सारे देखने को मिलेगा। सो बात यह है, ये जो कंपनी है जो होल्डिंग प्रमोटर्स है ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, अगर ये भी नहीं पता। सो बेसिकली ये बिरला ग्रुप की कंपनी है यहाँ पे। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे इतना एफिशिएंट ग्रुप है और यहाँ पे आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे। पब्लिक में देखिए आप, ये जेपी मॉर्गन कस्टोडियन, जेपी मॉर्गन चेज, मॉर्गन स्टैनली, बजाज आलियांस। उसके बाद FIIs में देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, नोमुरा, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट। DIIs में देखेंगे ICICI प्रू, LIC, SBI, टेम्पल्टन, आदित्य बिरला, नोमुरा, बिरला सन लाइफ। तो यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप्स दिखेंगे आपको। सो प्रमोटर वाइज या बिजनेस स्ट्रेंथ वाइज ये कहीं से भी कम नहीं है, कहीं से भी लेस एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि यहाँ पे अब मान लीजिए आपने अगर इसको होल्ड किया होगा लॉन्ग टर्म के लिए तो हो सकता है प्रॉफिट में ही हो, लेकिन ये जो सेक्टर का नेचर है वो बहुत वॉलेटाइल है। तो हम जहाँ शेयर प्राइस की बात कर रहे हैं, सो बेटर है अगर मेटल सेक्टर में और शेयर प्राइस की बात कर रहे हैं तो एंड टू एंड रखे कि साइकिल में घूमता है तो उस साइकिल से हम प्रॉफिट उठाए। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अगर डाउन साइकिल में फंस जाते हैं तो इसका डाउन साइकिल बहुत लंबा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कंपनी ख़राब है, लेकिन ये सेक्टोरल है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।